प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थीगण, हम लोग आज इस क्लास में मीराबाई के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे, जो हमारे काव्य संकलन में दूसरा पाठ है। तो आइए विद्यार्थियों, इनके संबंध में हम जानते चल रहे हैं। मीराबाई की, कृष्ण भक्त की उपासिका, भगवान कृष्ण की उपासिका मीराबाई। देखें, जन्म सन 1498 ईस्वी, जन्मस्थान चौकड़ी, मेवाड़, राजस्थान। पुत्री राजा रतन सिंह, पति श्री भोजराज। रचनाएं राग गोविंद, राग बिहाग, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा के पद, गरबा गीत आदि। भाषा शैली ब्रजभाषा, राजस्थानी, गुजराती पद शैली। मृत्यु सन 1546। तो विद्यार्थीगण, मीराबाई के जन्म के संबंध में ये तो संक्षिप्त परिचय रहा, मूल परिचय रहा। आइए इनको विस्तार से हम लोग देखते हैं। कृष्ण भक्ति में आकंठ डूबी हुई मीरा का साहित्य हिंदी की ऐसी धरोहर है जिसका सानी भक्ति और प्रेम के क्षेत्र में मिलना मुश्किल है। जी हाँ विद्यार्थियों, इनके संबंध में कहा जा रहा है कि कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूबी हुई मीराबाई का जो साहित्य है वह हिंदी साहित्य की ऐसी धरोहर है, ऐसी निधि है, ऐसा खजाना है जिसका सानी भक्ति और प्रेम के क्षेत्र में मिलना बहुत ही मुश्किल है। अर्थात इस क्षेत्र में ऐसा दूसरा कोई नहीं है। मीराबाई के काव्य में अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो गहन आस्था और प्रेम का वेग दिखाई देता है, उसने उनके काव्य को अमर बना दिया है। मीराबाई के काव्य में अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो गहरी आस्था है, जो गहरा प्रेम है, अगाध स्नेह है, इस आस्था और इस प्रेम का जो वेग दिखाई देता है, उसने उनके काव्य को अमर कर दिया है, अमर बना दिया है। उनके काव्य में विरह की आतुरता, प्रेम का वेग, हृदय का माधुर्य, समर्पण की भावना आदि की निश्चल तथा मौलिक उद्भावना प्रकट हुई है। उनके काव्य में, यानी मीराबाई के काव्य में, विरह की आतुरता, प्रेम का वेग, हृदय का माधुर्य, समर्पण की भावना आदि की निश्चल तथा मौलिक उद्भावना प्रकट हुई है। तो विद्यार्थी गण, इस पैराग्राफ में मीराबाई के संबंध में ये कुछ बातें बताई गई। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के आसपास राजस्थान में चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। मीराबाई का जो जन्म था, जो भगवान श्री कृष्ण की महिला भक्त थी,
उनका जन्म राजस्थान में चौकड़ी नामक स्थान पर सन 1498 ईस्वी के आसपास हुआ। मीरा जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री एवं रत्न सिंह की पुत्री थी। मीरा जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री और रत्न सिंह की पुत्री थीं। बचपन में ही माँ का स्वर्गवास हो जाने के कारण वे अपने दादा राव दूदा जी के साथ रहती थी। इनकी माता जी का निधन बचपन में ही हो गया। इस कारण से ये अपने दादा राव दूदा जिनका नाम आया हुआ है, इनके साथ में रहा करती थी। मीरा की प्रारंभिक शिक्षा दादाजी के पास रहकर ही हुई और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह दादाजी के पास रहकर की ही हुई। दूदा जी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इनके दादाजी, जिनका दूदा जी नाम बताया जा रहा है, ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मीराबाई के जीवन पर इसका पूरा प्रभाव पड़ा और इस धार्मिक प्रवृत्ति का मीराबाई के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। मात्र 8 वर्ष की आयु में मीरा ने कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया था और 8 वर्ष की उम्र में ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया था। जी हाँ विद्यार्थियों, ये विवाद हमारे विद्वानों में बना हुआ है कि मीराबाई श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करती हैं कि पति के रूप में स्वीकार करती हैं। ये काफ़ी मतभेद है विद्वानों में, विवाद का विषय बना हुआ है। खैर, इसके संबंध में आगे देखा जाएगा। मीराबाई का लौकिक विवाह महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ 13 वर्ष की आयु में हुआ था। मीराबाई का जो लौकिक विवाह था वह महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। विवाह के कुछ समय पश्चात इनके पति स्वर्गवासी हो गए और विवाह के कुछ समय पश्चात ही इनके पति जो कुंवर भोजराज थे उनका निधन हो गया। इससे मीरा के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इससे मीरा के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी वो इस दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हुई। साधु संतों के साथ ने मीरा को पागल सा बना दिया। साधु संतों का जो साथ हुआ वह मीरा को भक्ति की ओर, भक्ति भावना में पागल कर दिया, पागल बना दिया। लोक भय के कारण उनके घर वालों ने उन्हें विष पिला दिया, मगर मीरा पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये मीरा की संत मंडली में जाना, वहाँ भजन कीर्तन करना, भगवान के पदों पर तमाम प्रकार से नृत्य वगैरह करना, इनके जो घर की मर्यादा थी वह उसके खिलाफ था। इसलिए इनके घर के लोगों ने, इनके ससुराल के लोगों ने इनको जहर भी पिलाया, लेकिन उस जहर का मीरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ असर नहीं किया जहर। मीरा को सारा संसार मिथ्या प्रतीत होने लगा और उस कवित्री मीरा को जो है ये पूरा संसार झूठा दिखने लगा, मिथ्या प्रतीत होने लगा। आइए विद्यार्थीगण, आगे की ओर हम चल रहे हैं। 1 मिनट मैं आपका सेट कर लूं ताकि आपको
एक मिनट विद्यार्थियों। चलिए, ये टेक्निकल कमी आती जाती रहती है चेंज करने पर। फिलहाल हम वहीं से बने रहेंगे। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि मीरा को ये सारा संसार मिथ्या प्रतीत होने लगा। अंत में मीराबाई राणा के व्यवहार से दुखी होकर वृंदावन चली आईं और अंत समय में मीराबाई राणा के व्यवहार से दुखी होकर के वृंदावन चली गईं। बाद में वृंदावन से द्वारका चली गईं और उसके उपरांत वृंदावन से द्वारका चली गई। कहते हैं कि एक दिन एक पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते मीरा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भजन कर रही थीं। हरि तुम हरो जन की भीर, यही जन की पीर, यही पद गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गईं। ऐसी कथा इनके जीवन के संबंध में मिलती है। इस प्रकार सन 1546 ईस्वी में द्वारका में मीरा परलोकवासी हो गई और इस आधार पर यह कहा जाता है कि इस तरह से सन 1546 ईस्वी में मीरा परलोकवासी हो गई। अब आइए इनकी रचनाओं को हम देखते हैं विद्यार्थियों। मीराबाई जिन पदों को कृष्ण भक्ति के में भाव विभोर होकर गाया करती थीं वे ही उनकी रचनाएं हैं। जिन पदों को भाव विभोर होकर के, भक्ति भावना में विभोर होकर के, डूब करके वो गाती थीं, वे पद ही उनकी रचनाएं हो गए। इनका संकलन इस प्रकार है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग बिहाग, गरबा गीत, राग गोविंद, मीराबाई की मल्हार आदि। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं जिसमें विविध प्रकार की भक्ति भावना, विविध प्रकार की बातों का सृजन किया गया है, बताया गया है। भाषा शैली को देखें। मीराबाई की भाषा का उदय उनके हृदय के समान ही सहज, सरल तथा तरल है। मीराबाई की जो भाषा का उदय है वह उनके हृदय के समान ही सहज, सरल और तरल है। माने सहज, सरल, तरल भाषा, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करती हैं। भाषा में राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी के भी शब्द पाए जाते हैं और इनकी भाषा में राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी के शब्द भी पाए जाते हैं। इनकी शैली भावपूर्ण मुक्तक छंद में है। इनकी जो शैली है भावपूर्ण मुक्तक शैली है। उनमें हृदय की तन्मयता, लयात्मकता तथा संगीतात्मकता आदि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उसमें हृदय की तन्मयता, लयात्मकता, संगीतात्मकता आदि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। एक उदाहरण देखिए। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो साँचो प्रीतम देख रूप लुभाऊं। ये इनका पद है। अभी ये चर्चा भी हुई है कि भगवान श्री कृष्ण को ये किस रूप में स्वीकार करती हैं, पति रूप में या भगवान के रूप में। तो ये सब बातें इन पदों से देखी जाती है, क्योंकि कहीं कहीं ये कहती भी हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहाँ विद्वानों ने पति शब्द का अर्थ जो सामाजिक बंधन हैं उससे लगा करके, पति जो पति पत्नी का संबंध होता है उससे लगाते हैं।
लेकिन वहाँ उनका भाव पति शब्द जो है वो भगवान के लिए हुआ होगा, ऐसा भी कहा जा सकता है। क्योंकि हमारे वहाँ संत परंपरा में ये स्वयं को पत्नी बन जाना, परमात्मा को पति रूप में स्वीकार करना, स्वयं को बेटा बन जाना और परमात्मा को माँ रूप में स्वीकार करना, ये तरह तरह की बातें हमारे साहित्य में खासकर से संत परंपरा में चला करती हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि उन्होंने भगवान को ही पति रूप में संबोधित किया है, स्वीकार नहीं किया बल्कि संबोधित किया है। आइए आगे की ओर देखते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में मीराबाई का अप्रतिम स्थान है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में, कवयित्रियों में मीराबाई का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मीराबाई अपने दर्दमय गीतों के लिए सदैव अमर रहेंगी। ये जो मार्मिक गीतों का चित्रण की हैं उसके लिए सदैव अमर रहेंगी, सदैव याद की जाएंगी। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने श्री कृष्ण के प्रति मीरा के अनन्य भक्ति भाव के विषय में लिखा है कि 20 वर्ष की अवस्था में ही मीरा विधवा हो गई। जीवन का अलौकिक आधार छिन जाने पर उनका असीम स्नेह प्रेम तथा अद्भुत प्रतिभा स्रोत गिरधर लाल की ओर उमड़ पड़ा। विष का प्याला पीकर भी कृष्ण के प्रति उन्होंने अपनी भक्ति भावना को अक्षुण्ण बनाए रखा। तो ये बात डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने इनके संबंध में कहा है कि इनका जो जीवन रहा वो किस तरह से कष्टमय हुआ और उस कष्टमय जीवन में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को किस प्रकार से जारी रखा, भक्ति भावना को करती रहीं, इस बारे में इन्होंने ये बात कहा है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और इसको आप सभी लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। मूल तथ्य जैसे कि इनकी रचनाएं हैं, जन्मस्थान है, जन्मसन है, पिता का नाम, पति का नाम, तरह तरह की जो बातें आई हुई हैं, इन मूल बिंदुओं को आप लोग पूर्णतया कंठस्थ कर लेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे इनके जो है पद भेजे जाएंगे। शुभ दिन।